विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का मामला भी सदन में उठाया गया। आप विधायक संजीव झा विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए और आरोप लगाया कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रखा गया है। संजीव झा से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के बाद ही विवाद शुरू हो गया है। विधानसभा के सत्र का पहला दिन है और आज राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सवाल विधानसभा में खड़े हुए। हमारे साथ संजीव झा जिन्होंने उनकी प्रस्ताव रखा कि उनकी नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उनको नज़रअंदाज करके किया गया है, इसलिए उस पर फिर से विचार होना चाहिए। संजीव झा जी, क्या पूरा मसला है? देखिए, अभी आप सबने देखा कि आज से 3 दिन पहले जिस तरह से राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति हुई है, तो 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस हैं और उनका इतिहास देखेंगे आप, ज़्यादातर वो सीबीआई में उनका अपना टेन्योर रहा है। अब 31 जुलाई को उनकी वो रिटायर्ड हो रहे थे, तो ना केवल उनको एक साथ एक्सटेंशन दिया गया है बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बनाया गया है। मुझे ये लगता है कि इसमें कई सारी समस्याएं हैं। उनकी नियुक्ति के बाद सवाल उठता है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसकी भी अवहेलना है, जो रूल प्रोसीजर रहे हैं आज तक उसके भी अवहेलना है और मुझे लगता है गैर संवैधानिक भी है ये। तो ऐसी कौन सी मजबूरी प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो लिखते हैं विशेष परिस्थिति में इनको कमिश्नर बनाया गया। विशेष परिस्थिति क्या है दिल्ली में, कौन सी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अगमुट कैडर के आईपीएस नहीं कर सकता है और वो राकेश अस्थाना जी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगमुट कैडर के जो आईपीएस हैं उनके लिए ये एक मॉरल डाउन करने वाली भी एक काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि बालाजी श्रीवास्तव को आपने बनाया और फिर उसके बाद उनको आनंद फानंद में हटा दिया, तो आखिर ऐसी क्या चुनौती आ गई या कौन सा या कोई उन पर आरोप लगा या परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ तो कारण होगा ना। तो क्या आप लोगों ने आपने क्या प्रस्ताव रखा है? देखिए, हमने हमने रेजोल्यूशन लाया था और हाउस ने इस रेजोल्यूशन को पास किया। हाउस का सेंस यही था कि चूंकि उनकी नियुक्ति गैर संवैधानिक है, चूंकि उनकी नियुक्ति से माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमानना हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी हाउस के सेंस को समझते हुए इसकी निरस्त करेंगे। क्या उम्मीद कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाउस ने एक्सेप्ट तो कर लिया इसे। देखिए, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में सदन से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। अगर सदन का सेंस है और माननीय प्रधानमंत्री भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के विल को वो समझेंगे और इसको निरस्त करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कई उनके बैकग्राउंड में अच्छे काम भी हुए हैं, कई घोटाले या कई बड़े बड़े काम में उन्होंने योगदान भी किया है, राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है, तो ऐसी उम्मीद क्यों नहीं कर रहे कि उनके आने से बेहतरी भी हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि एक तो ये नियुक्ति ही गैर संवैधानिक है, न केवल गैर संवैधानिक बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अपमानना है। तो आखिर मजबूरी कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री या कोई क्विड प्रो क्वो है, क्या कोई बार्गेन आपस में हुई है, या तो मजबूरी प्रधानमंत्री जी की या मजबूरी अस्थाना जी की होगी। क्योंकि आप इतने सारे, एक तरफ आप संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उस सबको दरकिनार करते हुए और रात के 8 बजे में, एक तो समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री सारे डिसीजन रात को 8 बजे क्यों लेते हैं, तो रात के अंधेरे में कोई फैसला अच्छा होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो अस्थाना जी की नियुक्ति कोई दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पुलिसिंग यहाँ पता नहीं है, क्राइम किस तरह का होता है उनको पता ही नहीं है। जो डीकेड ऑफ एक्सपीरियंस जिस पुलिस अफसर को है उसको होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि एक विशेष प्रक्रिया नहीं, विशेष मिशन के तहत उनको लाया गया है और हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो संजीव झा कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था वो सदन ने स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री को हाउस का सेंस समझना चाहिए और जो नियुक्ति की गई है उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।